गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग प्रोबेबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन करेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपको दिया हुआ है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। Let A and B be independent events with probability of A is equal to 0.3 and probability of B is equal to 0.4. Find, ठीक है, आपके पास दे रखा है A and B are independent events. Independent events. A और B ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है और भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। ये भी आपको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करना है। सेकंड फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पर निकालिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्थिति में क्या है आपको मालूम है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आप जानते हैं ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका है 0.4। ये हो गया आपका 0.1। ठीक है, सेकेंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। आप जानते हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। Probability of A union B is probability of A that is 0.3, probability of B that is 0.4, probability of A intersection B that is 0.12। इसको आप डिस्टेंस कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.12, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 0.7 में से 0.12 करना है, आप 0 बढ़ा लीजिए 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, 0.58, तो दैट इज इक्वल टू 0.58। ये आ गया डिस्टेंस सेकेंड वाले में। थर्ड आपका क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि बी घटना होती है, इदियावा की घटना होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्योंकि पहले एक्सरसाइज हमने सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है। तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कितना है, 0.12 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दैट इज 0.4, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1 है, ये हटा लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आप कैंसिल कर लीजिए, 3/10, दैट इज 3/10 होगा अंडरस्टैंड, ठीक है, 3/10 एंड दैट इज डेसिमल में आप चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है। इसी में फोर्थ पार्ट यदि आप देखना चाहते हैं, फोर्थ पार्ट इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ये घटना होती है तो पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए, ये होता है अंडरस्टैंड। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें कोई अंतर नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कहें आप, चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहें, और दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आपका हो गया, दैट इज हाउ मच, 0.12 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, ये हो गया अंडरस्टैंड, और इसको आप लिख देंगे 0.4। तो सब कुछ आपके पास निकल गया, इंटरसेक्शन भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी वो भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वो आपका 0.58 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपका ये है, ये वैल्यू आपको चाहिए थी, दूसरी वैल्यू आपको ये चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज 0.58, फिर आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, वो आपके पास ए है, और आपने निकाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर्ड दैट इज 0.4, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, आप देखिए, देखिए इस ढंग से आप करें क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान भी है और थोड़ा सा इसमें समझ करके ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा फैक्ट यूज होना है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, ए दी गई है, घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, ए और बी दो घटनाएं हैं जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, आपके पास दे रखा है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, probability of B is equal to 1/2, probability of A intersection B, probability of A intersection B that is 1/8, ठीक हो गया। तब फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं का मतलब हुआ ए नॉट एंड बी नॉट, ये फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ए नहीं, ए कोई घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई घटना नहीं है ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ए नहीं और बी नहीं, जब और शब्द यूज होता है, एंड शब्द यूज होता है तो इंटरसेक्शन का यूज होता है, ठीक है।
ए नहीं और बी नहीं, तो ए नहीं मतलब ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं मीन्स बी नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और वर्ड यूज हो रहे हैं एंड, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट आप जानते हैं इस चीज को, आपने उधर जब सेट थ्योरी हमने पढ़ी थी वहां आपने देखा था यदि मैं दो सेट ले लूं, एक मेरे पास ए है, एक सेट आपका बी है, यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ए है, ए सेट बी है। अब यदि आप ए कॉम्प्लीमेंट देखना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ए तो ये पूरा है, ये तो पूरा ए है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हुआ आपका यू डिफरेंस ए, यू और ए का डिफरेंस, इस पूरे में से ए को हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो ए को हटाया तो क्या बचा, ये रीजन बच गया आपका, ये वाला हो गया और ये पूरा हो गया ये। ठीक है, ये जो सैडर रीजन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़ देते हैं, ये है ना, ये ए है, ये मैंने हटाया ए को मैंने हटा दिया, बाकी क्या बचा, बाकी ये सब साइडेड पोर्शन बचा, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है, सार्वत्रिक समुच्चय बनता है। अब बी नॉट देखिए, बी नॉट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। अब बी नॉट मीन्स देखिए बी है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, बी नॉट, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, बी नॉट। तो यदि मैं उसको ऐसे दिखाऊं इस टाइप की लाइन से, ऐसे डिस्टेंट इस टाइप की लाइन से दिखाऊं, ठीक हो गया। तो मेरे पास बी नॉट क्या आया ये रीजन जिसमें ये मैंने हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन खींची हुई है, ये बी नॉट है। ठीक है, अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट में जो दोनों में कॉमन है, ए नॉट में भी बी नॉट में भी कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है डिस्टेंट, ये जो ये जाल टाइप का बन गया ना, यहाँ एक मेस टाइप का, ये देखना है कि इस टाइप का और इस टाइप का, इस टाइप का जो बन गया ये बाहर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये रीजन जो बन गया है ये बाहर का, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया, ये बाहर इसके। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरा है क्या, यदि मैं ये कह दूं, इसको मैं क्रॉस से दिखा दूं, ये सब, ये क्या है, ये है आपके पास ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी प्लस से बाहर का, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यदि इस बाहर वाले को और इसको मिला ले तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1। इन दो घटनाओं ने पूरा यूनिवर्सल सेट कवर कर दिया है। ये तो क्या है, ये यूनियन बी है, और इसके बाहर जो बच गया है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज है आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब निकाल लीजिए, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, वैल्यू रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/4 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका कितना है 1/2 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपका 1/8। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 1 माइनस एलसीएम आ गया आपके पास 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, 1 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5/8 4, ठीक है 6 हो गया माइनस 1 5/8 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 3/8 हो गया। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट ये करना था इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आ गया आपके पास हाउ मच, ये फाइंड आउट करना था ना, तो एज ए रिजल्ट क्या लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 3/8। ठीक हो गया ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया आपके, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपको दिया हुआ है मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 1/4, ये दिया हुआ है 1/4, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये सब दिया हुआ है स्टेट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी की दे रखी है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं। तो अभी हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये कैसे निकलेगा, 1 माइनस ए हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट कैसे निकलेगा, 1 माइनस वैल्यू रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ सब दिया हुआ है नो प्रॉब्लम, पी ए आपका 1/2 है, पी बी आपका 7/12 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके निकाल लेते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस, अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, 12 एलसीएम हो गया 2 6, ठीक है, और ये 7 है,
ठीक है दोस्तों, 12 × 7 हो गया ये, माइनस ये कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, सॉल्व कर लीजिए। 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 13/12, ये प्लस हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो रहा है, यहां पर आप देखिए 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 13/12, ये हो जाएगा -1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, एलसीएम ले लीजिए 12, 3 + 1 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/12, तो ए और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1/3 आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 7/12, तो कितना हो गया 7/24। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 इंटू 7/12, तो 7/24 हो गया। और यहां से क्या मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/3 और ये कितना है 7/24, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या निकला आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्या क्या आपने प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, बी की दे रखी थी 7/12, ये आपको दिया हुआ था ए 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ये 1/4 आपको दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होता है, यहां आप यूज कर लीजिए नीचे। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 1 माइनस इसको लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी कितना 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12 है और इसकी हमने निकालनी है, दोनों मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका 13/12 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, तो 1 माइनस 13/12 प्लस ए सॉल्व कर दिया है और अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा -1/12, 1/4 के साथ ऐड हो जाएगा यहाँ। ठीक हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 3 + 1 4/12 हो गया, 1/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपने निकाल दिया 1/3। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन यदि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तब जाकर के इवेंट इंडिपेंडेंट होती है। पर यहाँ पर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना 1/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से आप क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।